लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर हो गया। हाँ कर दिया। एक तुम लोग है ना, इधर देखो, एक कल की क्लास में बताना कि स्टार्टिंग में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, बताओ क्या किए थे। फर्स्ट हम लोग किए थे पीरियोडिक मोशन, यही किए थे क्या? अरे कल की क्लास में फर्स्ट हम लोग है ना इसके बारे में पढ़े थे, आपका पीरियोडिक मोशन। यही मोशन था ना कि जो मोशन आपका किसी पार्टिकुलर इंटरवल आपका रिपीट करे, यही मोशन था ना कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल में क्या करे, मोशन को रिपीट करते रहे। तो सर मोशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, पीरियोडिक मोशन, है ना। कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोल रहे थे, ऑसिलेटरी मोशन, यही बोल रहे थे क्या, है ना। जो किसी पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी अगर आगे पीछे अगर मान लो ऐसे करते रहे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑसिलेटरी मोशन। और जिस पॉइंट के अबाउट अगर एक कर रहा था टू एंड फ्रो, उसको बोल रहे थे मीन पोजीशन, यही बोल रहे थे क्या। मीन पोजीशन पे क्या होता, नेट फोर्स 0 हो रहा था, और जनरली और जनरली क्या है कि मैक्सिमम होता था मीन फोर्स में, वेलोसिटी मैक्सिमम होता था ना यार। यहाँ नेट फोर्स 0 होता था। यानी एक बात और तुम बताए थे कि जनरली एसटीएम वगैरह में जो है ना, जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तुम लोगों को मीन पे करते हैं, समझे बात को। इधर अगर जाओगे तो x क्या था, पॉजिटिव, इसके पीछे आओगे तो x क्या था, तुम लोग नेगेटिव। obvious सी बात है, इधर यहाँ से करोगे तो फोर्स इसके पीछे लग रहा था, और यहाँ पे आओगे तो फोर्स ऐसे भी लग रहा था, समझे बात को। एक बात वहाँ था कि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स किसकी तरफ था, तुम लोग मीन पोजीशन, और फोर्स कितना लग रहा था उस वाले केस में, F इक्वल टू माइनस k। एक बात थोड़ा सा और तुम बताएंगे, ध्यान देना। देखो जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे मान लटका हुआ, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे यहाँ पे तुम लेके आ जाओ, तो है ना, ये तो ऐसा है कोशिश करेगा, जैसे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसको कहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोगों को मीन पोजीशन पे। इस वाले फोर्स हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, समझे बात, क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। देखो रीस्टोरिंग इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपने पुराने आपका इसका जगह वहां पे क्या करते हैं, आकर रीस्टोर करते हैं, समझे बात को, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और कल कितना फोर्स कितना लग रहा था इस वाले केस में, कल वाले क्लास में जो फोर्स लग रहा था, ये मुझे कहना कल दिखाओ, कल कहां तक बात किए थे, यहां तक। अरे तो मेरे को कहां से लगे तो ये अब पढ़ने वाला है बेवकूफ, ठीक। यानी इस वाले केस में जो फोर्स लग रहा था, ऐसे चेम में अगर कोई पार्टिकल था तो फोर्स कितना लग रहा था, F इक्वल टू तुमने कितना लग रहा था, माइनस k इनटू x। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसे चेम कर रहा है, तो अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब क्या कर रहा तुम लोग, ऐसे चेम। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ कि हम लोग को पता है क्या कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है क्या? ये फोर्स इक्वल टू इतना होता है, फोर्स इक्वल टू इतना होता है। ऐसा करो, यहां से इक्वेट कर दो, यानी कहने का मतलब m इनटू a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस k, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आपका k अपन कितना आ जाएगा, m इनटू आपका x। अब देखो ये जो यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है ना, जिसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, m क्या है, मास, समझे बात, बोलना। इसका मतलब मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा तुम लोगों को, माइनस। अब ध्यान देना, अगर कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इस कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब बॉडी किस में, तुम लोगों को ऐसे चाहिए, समझ रहे बात, बॉडी किस में, तुम लोगों को ऐसे चाहिए। अब देखो ये k बाई m देखो कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी बोलेंगे ना ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, समझ रहे बात, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। कोई दिक्कत है क्या? यानी यहां से बताइए ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना मान के बैठे हैं, k बाई m, यानी ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तुम लोग रूट ले लेंगे, तो रूट कितना आ जाएगा, k बाई m। अगर तुम लोग ऐसे चीज अगर निकालो, ओमेगा का मान निकालना है तो तुम लोग है ना इससे निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, k बाई m, समझे बात को, और कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। और अगर कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन फार्मूला कितना होता है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना, हां ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कल की क्लास में बात किए थे कि मान लो कि बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी कहाँ पे है, स्टार्टिंग में मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे बताना है कि x वैल्यू कितना होता है, 0, चूंकि मेजरमेंट यहीं से करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से धक्का दी और धक्का देने के बाद यहाँ पे गया, समझे बात, फिर यहाँ से वापस आ गया, यानी बताओ यहाँ भी इसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन कहीं क्या बोल रहे थे, एम्पलीट्यूड बोल रहे थे,
एम्पलीट्यूड का मतलब वही है ना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन, और इसको बोल रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा तुम लोगों को प्लस। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से जो डिस्टेंस कितना है कैपिटल है ना, इसी को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है और वापस आ रहा है। समझे बात? एक इधर भी होता है तुम लोगों को, है ना, इधर भी क्या होगा तुम लोगों को एक्सट्रीम पोजीशन होगा क्या, इधर भी क्या होगा आप लोगों को एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हम लोगों को ऐसे थ्योरम में एक्सेलरेशन का फार्मूला कितना है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पर x क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना भैया कि है ना एक्सेलरेशन अगर मीन पोजीशन में कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, तो ये सबको पता है कि मीन पोजीशन पर x वैल्यू कितना होता है 0, यानी ये जो फार्मूला है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसमें अगर x वैल्यू अगर तुम अगर 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ से बात समझ में आई। और इसका कहाँ किया तुम लोगों को मीन मीन पोजीशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी अगर ऐसे टेम कर रहा है तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है 0। तब तो बोलते हैं कि मीन पोजीशन में नेट फोर्स 0। वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होगा तो फिर वहां पे a 0 कैसे होगा? क्या? मीन अरे यार देखो वेलोसिटी का, हां क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कहां पे 0 होगा? नहीं, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना वहां पे मीन पोजीशन पे, वहां पे एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा? क्योंकि रेट ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे बोल रहे थे ना, ध्यान देना गलत नहीं कर देगा। जैसे मान लो पार्टिकल स्टार्ट यहां से चलना शुरू किया एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना होता है 0 होता है, तब जाकर उनको वापस आता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से इधर आने का मतलब क्या है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। समझे बात? अब फोर्स इस तरफ तो लगता है, लेकिन है ना फोर्स लगने का मतलब क्या है, यहां से क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, धीरे धीरे घटना शुरू करता है। स्टार्टिंग मान लो घट रहा हो 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। कल बताया थे कि एक्सेलरेशन अगर मान लो घट रहा है, सुनो, एक्सेलरेशन अगर मान लो घट रहा है, इसका कतई मतलब नहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है। समझे बात? वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। समझे बात? लेकिन अल्टीमेटली बढ़ तो रहा है ना, ये मतलब बताया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते आते क्या होगा, वेलोसिटी गेन कर लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो ना सर, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो यहाँ रुक जाना चाहिए फिर तो। समझे बात? लेकिन अगर झूला भी क्या, यहाँ से अगर झूला को धक्का देते क्या पीछे रुकता है क्या, वहाँ चला उधर क्रॉस कर जाएगा। समझे बात? इसका मतलब देखो यहाँ से आते आते यहाँ वेलोसिटी गेन कर लेता है। समझे बात? अब यहाँ पे नहीं रुकता, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर ऐसे करते रहता है। ठीक, अब बताना तुम लोग अगर कोई बोले कि एक्सेलरेशन अगर एक्सट्रीम पोजीशन कितना होगा, एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग प्लस माइनस इसलिए बोल रहा हूँ, इधर इधर का भी अरे करो तो कितना आएगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आएगी? अरे जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट a कर दिए। अब क्वेश्चन में तुम लोग को एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया रहेगा, ओमेगा का दिया रहेगा, तो बता देना। बस ये ध्यान देना कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पे कितना होता है मिनिमम, है ना, जो किसके बराबर होता है तुम लोगों को 0 के बराबर। छाप लो। अगर यहाँ से अगर तुमसे अगर कोई क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन ये बताना कि मॉड ये कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा तुम लोग को ओमेगा स्क्वायर के। जैसे बेसिक क्वेश्चन है ना पूछते रहता है अलटेट के साथ कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मॉड ले लीजिए, मतलब ओमेगा इक्वल टू कितना होता है k बाई a। ये फार्मूला तुम लोग है ना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों को। तो अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसे चेम कर रहा है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या, कि फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना होगा तुम लोगों को -x। माइनस से लगता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उल्टा। तब अनुप्रिया कल तुम पूजा पाठ करोगे तो यस सर क्या वर मांगोगे? वर मींस मतलब वरदान। अच्छा वरदान मांगोगे तुम? तो सही, मुझे पता तुम क्या मांगोगे। मतलब तुम भरोसा नहीं, वरदान कौन मांगता है जिसे भरोसा नहीं होता है कि भैया हेल्प करो, है ना। हाँ ये भी सही है। कुछ भी नहीं। हाँ मैं थोड़े समझदार जो बच्चों का मेंटलिटी हो मैं जज करता हूँ यार, मेरे सोचने या नहीं सोचने से क्या फर्क पड़ता है, जो होगा वो होता ही है। अच्छा मतलब कोई ना कोई दुनिया में घूम रहा है। बताओ ये अगर मान लो तुम पहले पता चल जाता तब तो पढ़ाई नहीं करती।
अंबानी थोड़े होगा सर। अरे यार इंसान अंबानी क्या है यार, दिल से अंबानी होना चाहिए इंसान को, ऐसी बातें करती हो ये तुम स्टोरी तुम नहीं देखी क्या? तुम इसका तुम एक बार इंटरव्यू किया था इसका अक्षय कुमार का, नहीं देखे क्या तुम? अक्षय कुमार ने बोला कि हम कहीं पे एमपी वगैरह में शूटिंग कर रहे थे, समझे बात को? तो वहाँ पे क्या है ना, कोई चाय पीने की इच्छा की तो हम किसी घर में चले गए गरीब इंसान के, एक बात बोला कि उस गरीब इंसान के घर में जितना मुझे खुशी मिला उतना मेरे घर में खुशी नहीं है, बल्कि मेरे पास तो सब कुछ है। इसका कतई मतलब यही मतलब है ना, अंबानी थोड़ी होगा, अंबानी वही बेटा ठीक है, जो शादी को चुका दूंगा ठीक। तीसरा वाला तुम्हारा नंबर लगता है इधर से ठीक है वो देखो। अरे जो इंसान अगर बड़े घर में अगर मान लो कि जन्म ले लिया उसको बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जो पता है बड़ा बन जाएगा। जो इंसान अगर नीचे इतना बड़ा घर होगा उन लोग तो मिलता भी नहीं होगा एक दिन। वो इंसान जो इंसान नीचे से अगर ऊपर उठता है उसका कदर होता है, समझे बात को? तुम लोग को माने पता नहीं क्या चलता दिमाग। यही कि अमीर आदमी अमीर आदमी से ताकि पूरी जिंदगी कुछ काम नहीं करना पड़े, कैसे है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है। नहीं ना, अरे दो हाथ है दो पैर, इंसान को हिम्मत होना चाहिए जिंदगी में कुछ करने का यार ठीक है। एक बात बताओ, आज रिलायंस तो इतना बड़ा है समझे बात, लेकिन सब कोई नाम जानता है धीरूभाई अंबानी को, उसने कंपनी बनाया था, समझे बात? तो मुकेश अंबानी को जानते हैं, तुम तो अभी जान रही हो ना। कहने का मतलब क्या है, जो इंसान उसने खड़ा किया था स्टार्टिंग में जरा है जामनगर में, पता नहीं दुबई वगैरह में काम करने गया, धीरूभाई अंबानी काम करने गया था ना वहाँ पे जो भी है, फिर उसने कुछ सीखा वगैरह पूरा अपना जो भी लगाया है तो ये। अरे जो इंसान बड़ा है उससे घर तो पैदा उससे क्या मतलब है यार। इस स्टेज पे तुम बढ़िया करोगे तब तुम लोग याद रखेंगे ठीक। चलो हो गया। ये सब तुम फार्मूला याद करना है, एक्सप्रेशन निकाल के कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट के बाई के और के बाई ए। और इससे हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड, समझे बात? एम बाई के आता है 2 पाई इंटू स्क्वायर का कितना आता है एम बाई के। चलो रफ कर दे इसको, ये थोड़ा सा ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह का ध्यान दें तुम लोग कि अगर तुमसे अगर मान लो कि एसएचएम में पूछे ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स, समझे बात? तो एसएचएम में ग्राफ किसका निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इधर देखो ये तो बताना है कि यहाँ जो फोर्स एसएचएम में क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है माइनस आपका के इनटू कितना होता है x होता है, ये होता है क्या? यस सर। ये भी इक्वल टू कितना था कि ये तुम लोग को अगर ध्यान हो तो है ना, जब चल रहा था क्लास तो y इक्वल टू x ग्राफ तुम बता के दिखाए थे, ये था क्या? y इक्वल टू x ग्राफ कैसे पास करता तुम लोगों को? ऐसे पास करेगा ना ये ग्राफ किसका, तुम लोग y इक्वल टू x, समझे बात? अरे y इक्वल टू mx होता है जनरली, यहाँ पर m क्या होता है स्लोप होता है। अरे मान लो ये m का मान अगर 45 कर दोगे और केस में तो bc पास करेगा ना एक केस में, ये है क्या? क्या देखो ये जो सेम बैठ रहा है क्या तुम लोग y ये वाला है ना, अगर फोर्स को तुम y के लॉन्ग मान लो और x को तुम इधर मान लो, इससे अगर आपका स्टेटमेंट बनेगा लेकिन नेगेटिव है तो पीछे की तरफ बनेगा, यानी कहने का मतलब अगर ऐसे टेप में अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे इधर तुम मान लो फोर्स का और इधर मान लो कि तुम डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। अगर y इक्वल टू x तो सीधे बनता था, ये ग्राफ कैसे बनेगा तुम लोगों को? इधर b से पास करेगा, ये किससे पास करेगा तुम लोगों को? ये तो तुमको पता ही होगा y इक्वल टू x बेटा, देखो यानी y इक्वल टू माइनस के से ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे पास करेगा। अरे ये से पास करो ठीक, कोई दिक्कत है क्या? ये किसका है तुम लोगों को? f इक्वल टू आपका माइनस के। अभी देखो तुम ध्यान से देखो, अभी भी क्या ध्यान देना, इधर कौन सा तुम x है क्या, इधर कौन सा मान के बैठे थे तुम लोग फोर्स, देखो ऐसे चीज में क्या था, ये क्या था ऐसे में तुम लोगों को मीन पोजीशन था क्या? यस सर। और ये क्या था तुम लोग का एसटी पोजीशन, ठीक है। अब ध्यान देना ये इसको देखो यहाँ तक इधर क्या आ रहा था तुम लोगों को पॉजिटिव था,
और इधर x कौन सा था तुम लोगों को? देखो अगर मान लो पार्टिकल को मीन से यहाँ तक लेके जा रहे थे तब पर देखो फोर्स पीछे लग रहा था ना, और तो वापस इधर आ रहा था। और तुम ये अगर यहाँ से अगर यहाँ पे लेके जा रहे थे तब पर फोर्स देखो इस तरफ लग रहा था क्या? अभी देखो ध्यान दो, यानी इस वाले केस में फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था तुम लोगों को? नेगेटिव। इधर फोर्स क्या आ रहा था तुम लोगों को? पॉजिटिव। आगे बढ़ रहा था। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान दो तुम लोग, इधर ये यहाँ पे बताना तुम लोग, यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है और यहाँ से इधर जाओगे x पॉजिटिव है, लेकिन इसमें लगना अभी फोर्स क्या है तुम लोगों को? नेगेटिव। ध्यान देना x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स यहाँ क्या लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है। देखो अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ दो तो x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ जो फोर्स यहाँ मिल रहा है इसको क्या मिल रहा है? नेगेटिव। यहाँ देख लो x और पॉजिटिव कर दी, आगे बढ़ गए। ठीक है, x पॉजिटिव है तो फोर्स देखो अभी कहाँ लग रहा है? तुम्हें ये मिलेगा ना इसको पॉइंट नेगेटिव आ। ठीक है, इधर पढ़ के देखो, इधर से तुम अगर x अगर नेगेटिव कर रहे हो, इधर यहाँ पॉजिटिव अगर पीछे होगा क्या होगा? नेगेटिव। x अगर नेगेटिव है तो देखो फोर्स क्या मिलेगा? पॉजिटिव। फोर्स यहाँ मिल रहा है तुम लोगों को, फोर्स वाई जगह मिलेगा ना यार। ठीक है, यहाँ भी तुम आगे बढ़ के देख लो, अभी देखो आपका x नेगेटिव तो फोर्स कहाँ मिल रहा है तुम लोगों को? ऊपर मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक, एक तुम ग्राफ और बनाओ, ग्राफ ऑफ तो सेम इसके ही बनेगा, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस x का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो ग्राफ यही बनेगा, तुम बताए थे कि यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ रहा था? एक्सेलरेशन का a इक्वल टू कितना आ रहा था तुम लोग? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और देखो यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, देखो माइनस लगा हुआ, यानी ये भी ग्राफ तुम लोग को ऐसे ही बनेगा। स्टूडेंट जो सीधे बना देना, इधर इधर अगर मान लो कि इधर एक्सेलरेशन मान लो, इधर तुम और x मान लो, तभी भी देखो अगर x अगर मान लो कि यहाँ से x अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तब पर बताना एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है क्या? ये नीचे आ जाए, देखो एक्सेलरेशन नीचे आ गया। अब देखो x यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है तुम लोगों को? इधर देख लो x अगर पॉजिटिव कर, सॉरी यहाँ से आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर देखो ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करके क्या पॉजिटिव आ जाएगा, तो देखो एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ से आ गया। समझ रहे हो बात? फिर अगर और मान लो यहाँ केस में, तभी क्या आ रहा तुम लोगों को? पॉजिटिव। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। अरे देखो जिधर फोर्स हो उधर एक्सेलरेशन हो गया। अब ठीक है, ये 3 का हो गया। अब हम लोग को निकालना है जो मेन ग्राफ है, वो हम लोग को है ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस किसका? x का। अब देखो हम लोगों को वेलोसिटी और x का ग्राफ बनाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, समझे बात को? कोई दिक्कत है क्या? अब वेलोसिटी निकालना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्कर पड़ेगा एक्सेलरेशन वगैरह का। अब देखो सबको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू बताना कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना होता है? चेंज इन टाइम। इसको a इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू dv अपॉन dt तो सही है, इसको लिख देते हैं dx बाय dx। हां तो इसका आएगा v dv अपॉन dx। हां ये फार्मूला तो बता चुके हैं। ऐसा करो कि ये इसको तुम साथ में लेके आ जाओ, इसको लिख देंगे dx अपॉन dt इनटू क्या लिखोगे? dv अपॉन dx। अब सबको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? dx बाय कितना होता है? dt होता है, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? dv इनटू dx अपॉन कितना आ जाएगा? dx। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, और सबको पता है कि ऐसे केस में एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ से अगर पुट कर दोगे, ध्यान देना, यानी बोल सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू v इनटू dv अपॉन कितना मान के बैठे? dx। इधर भेज दो, यानी मुझे लग रहा हो जाएगा v इनटू dv। ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है तुम लोगों को कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? v इनटू dv क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनटू कितना आ जाएगा? dx। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पक्का। अब देखो सिंपल क्या, अगर पूरे करना होगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब एक बात मान के बैठो थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जंक्शन में कुछ बात आ जाएगी, क्या है ध्यान दो। देखो मान लेते हैं ना, ये मान लो ये पार्टिकल ऐसे जैसे जंप कर रहा है, ये पार्टिकल है देखो मीन पोजीशन में, कोई दिक्कत है क्या? और पार्टिकल ये कौन सा हो जाएगा पोजीशन तुम लोगों को? एक्सट्रीम पोजीशन, जो लास्ट वाला है। ठीक, ये भी कौन सा हो जाता है पोजीशन तुम लोगों को? एक्सट्रीम पोजीशन। जो लिमिट रखने के लिए जरूरत पड़ेगा। ये मीन पोजीशन पे पता नहीं एक्स वैल्यू कितना होता है? 0। और यहाँ पे जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाता है? प्लस, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाता है? माइनस। ये मान लो ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो पार्टिकल को मान लो कि यहीं पे था और यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो सबको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना होता है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होता है? मान लीजिए यहाँ से नहीं छोड़ के बैठे, यहाँ से छोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का लोअर लिमिट मिल गया, तुम लोग कितना मिल गया? बात समझ में? 0 मिलेगा ना।
मान लो कि इसको एक्सट्रीम से अगर छोड़ोगे तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 to b 0 देखो ना कि मान लो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। और इस बताओ यहाँ पर ये एक वेरिएबल है क्या, अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो x है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस। और यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ पे इसका जितना एम्पलीट्यूड वही होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये मान लो पार्टिकल यहाँ छोड़े कहीं बीच में आके अटक गया, समझे बात को, जहाँ पे इसका वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट कितना मान के बैठे आपका स्मॉल x, इसका मतलब यहाँ v हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मान लिया, कहीं बीच में निकाल रहे हैं, समझे बात। ये पार्टिकल को मान लो कि एक्सट्रीम से छोड़े और कहीं बीच पे इसकी है ना, बीच पॉइंट पे से वेलोसिटी निकाल रहे हैं, समझ रहे बात। तो इसका v हो गया, बीच में कहीं x मान ली। अब देखो v * dv का सबको पता है, v * dv का बताना और कितना होगा इंटीग्रेशन, तो मुझे लगता है कि v² बाय कितना होगा, 2। अब इसका लिमिट आ जाएगा तो 0 से लेकर v तक, सही है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर देखो कॉमन कर लो, x * dx से होता है कितना होगा इंटीग्रेशन, x² बाय कितना आ जाएगा, 2। लिमिट जाएगा कहां से लेकर, a से लेकर कहां तक जाएगा, x तक। कोई दिक्कत है क्या? ये मुझे ये लग रहा है कि यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर कर ले क्या, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। लिमिट पुट करो कितना आ जाएगा, v² माइनस कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। सर वहां पे ओमेगा को क्या किया आप, कांस्टेंट माना है, ओमेगा कांस्टेंट होता है ना, आगे तुम बताएंगे ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा इक्वल टू कितना, सबको पता है, तुम बताया सब मोशन कितना होता है, 2/1 कितना होता है, टाइम पीरियड बताइए तुम लोग, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2/1 टाइम पीरियड, समझे बात। टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है ना, कितना समय लगता है चक्कर लगाने में, ये भी आपको कांस्टेंट बहुत कांस्टेंट, समझे बात को, ठीक। आगे बताएंगे, अब बताइए इसका तुम लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको तुम लिमिट पुट कर तो मुझे लगता है कि x² माइनस कितना आ जाएगा, a², सही है। यानी यहाँ से करने का मतलब ये हो गया, ध्यान देना कि v² इक्वल टू, ये माइनस को अंदर भेज दो तो मुझे लगता है कि कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा, a² माइनस x²। अगर माइनस भेजो तो उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, यानी रूट ले लो है ना, टेक रूट बोथ साइड, टेक रूट बोथ साइड इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ओमेगा इनटू कितना आ जाएगा, a² माइनस कितना आ जाएगा, x²। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू a² माइनस x²। अब तुम्हारे माइंड में बात चल रहा होगा कि सर यहाँ वेलोसिटी का देखो दो इक्वेशन, एक बार प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो मान लो कि अगर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और मान लो पीछे चला गया होगा, यहाँ से घूम रहा होगा तो नेगेटिव। बात समझ में आया क्या? तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी का 2 आया, तो कई के बुक वगैरह में सिंपल लिख देता है, सिंपल है ना, v इक्वल टू कितना आता है, ओमेगा इनटू स्क्वायर कितना होता है, a² माइनस x²। अब देखो इस फार्मूला में एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस फार्मूला में एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो बात को, गंदा लग रहा है। इस फार्मूला में केवल क्या चेंज करेगा, x चेंज करेगा, किस पॉइंट पे निकालना है, उसी पॉइंट पे क्या बताएगा तुम लोगों को वेलोसिटी। चलिए इसी को लिखो, ये आपका इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएच। यहाँ तो डाउट तो नहीं है ना, नो ठीक, होगा तो पूछ लेंगे। अरे भैया तुम और कुछ पूछो। तो ओमेगा ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। इसी इक्वेशन की हेल्प से क्या बनाएंगे, ग्राफ। इसी इक्वेशन की हेल्प से बना लेंगे ग्राफ। इसी इक्वेशन की हेल्प से बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी देखो 2 बार इसलिए है, अगर मान लो कि अगर आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, उसके पीछे से जा रहा है तो नेगेटिव होगा। क्या लाई है? अरे इससे किसे घर वाला भेज देते हैं, कुछ तो लाई हो। तो फास्ट करना कि नहीं करना है? नो सर। अरे करो, कोई इंसान तो भला होगा, ठीक है, वो भी बेचारा कर रहा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, वो सोच रहा होगा सुंदर कन्या मिलेगी, तुम सोचो सुंदर वर मिलेगा, ठीक है। अब लोग पाप का कारण है, इसलिए उम्मीद मत रखो।
रफ करेगा इसको? बिल्कुल नहीं। हाँ सिंपल। अब बताओ का आज नहीं आया, गुस्सा छूट गया। यही दिक्कत होता है ना लोगों में, एक दिन आएगा 2 दिन नहीं आएगा, फिर बोलेगा कि सर अभी आया नहीं, समझ में नहीं आ रहा भैया, वो हम क्या कर सकते हैं यार। अरे भैया हट रहे हैं, बिल्कुल हट रहे हैं। इलिप्स वो तो सेप होता है। ये शेप ही बनेगा इसका। इलिप्स है, इलिप्स का तुम लोग बता दी क्वेश्चन कितना होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू तुम जो हलवा तुम खिलाई नहीं, कैसे काम होगा? कौन सा? तुम्हारे घर पे आ जाएगा। नहीं, अब खत्म होने वाला है गाजर। गाजर खिला दो तुम पेट भर, बहुत सही। वो वहीं गाजर खाने आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मम्मी से मुलाकात हो जाएगी। मम्मी तो रहेगी ही नहीं। कौन रहेगा घर में? किसका दर्शन होगा? तुम्हारा? नहीं, और बड़ी मम्मी लोग रहती है, बड़े पापा। अरे भैया उनसे दर्शन करे क्या मिलेगा? हो गया? रफ कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। Thumbs. Thumbs. इंसान के पास क्या करे? Being employed or employed. हो गया? v इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस a² माइनस x²। यहाँ पर a क्या है, एम्पलीट्यूड। समझे बात को? जो कांस्टेंट होता है x, तुम लोग मान लो कि जिस पोजीशन में निकालने के लिए बोलेगा वहां निकाल लेना आप लोग, वेलोसिटी वगैरह है ना। प्लस माइनस से कोई चक्कर नहीं है, प्लस माइनस से बताता है कि आगे है या पीछे। ठीक है, हो गया। अब ऐसा करते हैं, ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं कि ऐसे टाइम में वेलोसिटी और x का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे वेलोसिटी का ग्राफ। एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। ग्राफ ऑफ, ध्यान देना, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस x विल बी। बोल रहा है कि ऐसे टाइम में अगर कोई पार्टिकल है तो वेलोसिटी और x का जो ग्राफ होगा इनमें से क्या होगा। अब तुम क्या लिख रहे हो यार? क्वेश्चन है ना, विल बी। इसके और आप मान लो कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी
हाइपरबोला, आई ऑप्शन सी पैराबोला, और ऑप्शन डी है तुम लोग इलिप्स। ऑप्शन डी कौन सा तुम इलिप्स? ये जब क्लास चल रहा था मैथमेटिक्स इसका जनरल मैथमेटिक्स है ना, तुम लोग सबको बताया था कौन क्या होता है, सर्कल देखो ऐसे होता है, हाइपरबोला क्या होता है तुम लोगों को ऐसे होता है। हां, उसके बाद पैराबोला क्या होता है? उसमें चिपका हुआ होता है। पैराबोला ऐसे होता है, या तो ऐसे होता है या आपका तुम ऐसे से होता है, और इलिप्स क्या होता है? ऐसे होता है। यही बात हुआ था ना, सर्कल का इक्वेशन कितना होता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल कितना होता है? a स्क्वायर। इलिप्स का तुम बताया इक्वेशन कितना होता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट हुआ है ना। यहां पे इस वाले को बोल रहे थे मेजर एक्सिस, इस वाले क्या बोल रहे थे? माइनर एक्सिस। यहां पे बोल रहा था प्लस से, यहां से पीछे आ रहा था माइनस से, ऊपर आपका प्लस भी, यहां से नीचे आ रहा था माइनस भी। यही कर रहे थे धीरे-धीरे, ठीक है। तो हम लोग बताना है कि वेलोसिटी और x का जो इक्वेशन है इसका इनमें से कौन सा शेप होगा। देखो जब भी अगर तुमको ग्राफ निकालना हो तो सबसे पहले क्या करो, ग्राफ की इक्वेशन को लिखो। तो बताना ग्राफ की इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू कितना है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही इक्वेशन अपने पास है, ये है क्या? अब तुम लोग है ना स्क्वायरिंग का तो बोल सकते, स्क्वायरिंग बोल सकते। अगर दोनों में स्क्वायर करो तो मुझे लगता है कि v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है, ओमेगा स्क्वायर अंदर भेज दो तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? इधर लेके आ जाओ तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू कितना आ जाए? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब ऐसा करो कि दोनों तरफ है ना ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो मुझे लगता है क्या आ जाएगा? v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का स्क्वायर और प्लस कितना लिख सकते हैं? x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब देखो a बताना किस फॉर्मेट का है? इलिप्स का है। अरे इलिप्स में ही वाला है ना तुम लोगों को। अगर इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो x पे इधर मान x इधर होता था, y एक्सिस इधर, और तुम पता है कि यहां से मेजरमेंट करते थे, यहां से क्या आ रहा था? प्लस से, इसके पीछे आ रहा था माइनस। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू और a स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ही आ जाएगा ना दोनों तरफ। यहां से x पॉजिटिव, इधर से आपका x नेगेटिव, यहां पे और a भी करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस b। यानी यहां से ऊपर देखो यहां प्लस b है, यहां से नीचे तुम लोगों को माइनस b कर रहे थे क्या? यानी कि ये जो इक्वेशन किसका है तुम लोगों को? ये है तुम लोगों को इलिप्स का। ये किसका है? इलिप्स का। समझे बात? यानी है ना, कहने का मतलब तुम क्वेश्चन अगर मान लो आएगा सर आप इतना सॉल्व नहीं भी करते मुझसे ही बता कि तब से इलिप्स कि वेलोसिटी और x का जो ग्राफ है ना उसका सेकंड साइज क्या होगा तुम लोगों को? इलिप्स होगा। अब देखो एक बार पूरे ध्यान से देखो, इलिप्स मुझे लगता है ऐसे होता है, धरती के तरह। इधर देखो, अब ध्यान देना। अगर इधर तुम है ना, इधर x में अगर तुम लोग क्या मान लो, x में यहाँ पे x इधर है क्या? x इधर x होगा है ना। और देखो यहाँ पर तो x का कितना वैल्यू होगा? x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस है। यानी अगर ये इस वाले जगह को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। यही बोलते हैं ना एसएचएम में, इस वाले जगह को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ से इधर बढ़ोगे यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस। सही है, और यहाँ से अगर हम पीछे बढ़ोगे तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? बात तो समझ में आ रहा है? तो वही तुम लोग जब कर रहा था आगे और पीछे का, यहाँ से बात समझ में आई तुम लोग? अगर मान लो वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू करो ओमेगा स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस प्लस ओमेगा है। प्लस प्लस ओमेगा का मतलब इसके ऊपर जाओगे कि यहाँ वेलोसिटी कितना आ जाएगा? प्लस आपका ये ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आओगे तो कितना होगा? वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ये। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं। देखो बताना कि वेलोसिटी का इक्वेशन कितना है? तो वेलोसिटी इक्वल टू है ओमेगा इनटू कितना है बताओ? a स्क्वायर माइनस कितना है? तुम x। देखो ये जो वेलोसिटी हम लोग को निकला है प्लस a ओमेगा और माइनस a ओमेगा निकला है क्या? कहां पे निकला है तुम लोगों को? मीन पोजीशन पे। अब देखो वेलोसिटी की इक्वेशन यही है क्या? अब देखो सबको पता है कि एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन में कितना होता है? x कितना होता है? 0। इसमें तुम 0 करो तो कितना है? v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा और अंदर बच गया स्क्वायर, बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा?
यानी यहाँ से बोल सकते हैं v इक्वल टू या तो प्लस a ओमेगा होगा या क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस a ओमेगा। अब देखो इक्वेशन से भी हम लोग को मिल गया और ग्राफ से मिल गया, इसके देखो नीचे कितना आ जाए माइनस a ओमेगा और ऊपर कितना आ रहा तुम लोग प्लस a ओमेगा। बात समझ में आया क्या? अब तुमसे अगर सुनो, अगर कोई पूछ दे कि एक्सट्रीम क्वेश्चन कितना होगा, इसी वाले क्वेश्चन अगर मान लो पूछ ले कि वेलोसिटी कि देखो इक्वेशन सब मालूम चलता ठीक है, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये सबको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स कितना आता है प्लस माइनस से आता है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में अगर तुम पुट करोगे तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है क्या? अब देखो ये इक्वेशन को x इक्वल टू ये पुट करोगे यहां पर a स्क्वायर आ जाएगा, अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आ गया 0, यानी वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0। तो तुम लोग जो पहले बोलते थे कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन कितना होता है 0, ये बात अब समझ में आ रहा है? अरे देखो यहाँ पे रुकेगा तब तो वापस इधर आना शुरू करेगा। बात समझ में आया क्या? तो जो कल क्लास में बोल रहे थे कि वेलोसिटी मीन पोजीशन कितना होता है मैक्सिमम, ध्यान देना क्या a ओमेगा से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता था? तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितना होता है 0। और यहाँ से पीछे आएगा तब तो वापस लौटेगा, ये रुकेगा तब तो जाएगा ना। देखो कल जो अपन जब कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे 0 होगा नहीं होगा, आज तो इक्वेशन से मालूम चल गया, ये हो गया ना बस, कोई दिक्कत है क्या? कल हम मान नहीं चला सब रुकेगा फिर आएगा, बात समझ में आ रही थी, लेकिन देखो आज इक्वेशन से भी प्रूफ हो गया। समझे बात को? इसको आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लो। अरे देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन काफी सिंपल है, समझे बात? इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बच्चा अगर थोड़ा सिंसियर है तो चैप्टर काफी इजी लगता है। ये नहीं इसमें पता नहीं क्या उफान मारना, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है सर, आपके लिए नहीं है सर, हमारे तो बहुत जिंदगी सर बन रह गई। तो अगर मान लो सुनो है ना क्वेश्चन में अगर तुम लोग आए कि ऐसे जो पार्टिकल का तुम लोग को निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फार्मूला कितना होता है v इक्वल टू a ओमेगा, v इक्वल टू कितना होता है a ओमेगा। ये ऐसे जो पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी। छोटी छोटी जो फार्मूला वगैरह है आपको ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल क्या होगा काफी इजी लगेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं सर हमको न्यूमेरिकल से कुछ मतलब नहीं है सर, समझे बात को? हमारी जिंदगी नरक कैसी बन गई। ना 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 ये अनुप्रिया जी, ये किरणपुर की हैं, पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। नो सर मेरा घर की रंगपुर नहीं है। अच्छा हमारा कोई अरे कल वो दिखाई दी थी यार उनकी बेटी, कौन? प्रमोद जी, वो चेंज कर गई यार, हमको नहीं पता। तुम्हें तो वो बुरी दिखती है। यस सही बोल रहा, तुम देखा क्या उसको? हम देखे हम उसको, कब? ऐसा तो नहीं लगा हमको। तुम फेल कर जाओगी, हम बोले हम देखे उसको सामने से देखे हैं। तो तुम सही बोल रहे हो, फिर हम समझ गए इसको कोटा खवा कर दिया, हम कोटा वाले फायदा कर दिया। बताओ, हम बोले बताओ अनु जो गोरी थी काली हो गई, लहर आते और जो फेवो थे अनफेयर हो गए। बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? बताओ मुझे चेंज कर दी, इन लोगों को देखो पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे हैं, सब हवा लग गया। वो लोग बोले थे कमर उधर जाओ, रिवाइज कर रहे हैं सर जिंदगी में सर, अरे करो रिवाइज करो भैया। जाम तो तुम्हारा एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ जाम कैसे खुलेगा? जब देश
बन रहा था, इसको छोड़ दिया गया था। आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर जाम लग रहा है, इससे बड़ी जाम और जिंदगी में क्या हो सकता है। प्रिया पटेल से तुम सही मिली हो? तुम देखे हाय नहीं करी तुम? मिलना चाहिए ना, बात करना चाहिए इंसान, कैसी पहन क्या चल रहा है, तुमको ये सब करना चाहिए। ये लड़े स्क्वायर बनाती हो, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? ये सर डिक्की मेरा कितना तुमसे बढ़िया बनता है यार, मेरा ठीक है। कैसे कैसे हो गया यार, जो बच्चा पढ़ाई से नहीं बन रहा है। चलो बता, प्रिया पटेल से जाकर तुम मिलो, ठीक है। बताओ तुम उसको देखिए, तुमसे बात नहीं करी, बताओ कैसे कैसे तुम फ्रेंडशिप रहोगे? सर मेरा भी फ्रेंड है, दैट फ्रेंड खास को सॉल्व किया क्या आशुतोष मेरा फ्रेंड कब था? तुम्हारा फ्रेंड था। देखिए नाम लेती है ऐसी हंसी, बेचारा उसको है ना सो रहा हुआ जग गया होगा। हाँ दिल्ली में कूद गया होगा बेड, वो सोच रहा होगा मुझे कोई याद कर रहा है। तो अगर देखो यार तुम लोग क्वेश्चन अगर पूछेगा कि है ना एसटीएम में मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो फार्मूला कितना होता है? a * ओमेगा, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड वगैरह है ना। अब इन चीजों का तुम वैल्यू दिया जाएगा, तुम निकाल लोगे। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। हां ठीक है, वैसे बातें कैसे आए तो वो है ना, चलो रख करें इसको, ठीक है। अब जो मेन चीजें हैं, अब हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब पार्टिकल का क्या निकालेंगे? पोजीशन। क्या निकालेंगे? पोजीशन। फिर जैसे हम कर रहा है ना, तो पार्टिकल किस समय पर कहां पर है, किस पोजीशन पे। तो रख रहे यस सर। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगा दो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब आप क्या निकालेंगे? उस पार्टिकल का निकालेंगे पोजीशन कि किस समय पे पार्टिकल कहां पे है, मीन पे है, एक्सट्रीम पे है, या उसके बीच में है, वगैरह वगैरह जो बातें करेंगे। अब हम लोग का देखो यही सब रिजल्ट पकड़ रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो दिल यहीं से अब रिजल्ट पकड़ रहा हम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो कॉपी पे तुम लोग हेडिंग लगा लो, बड़ा प्यारा सा चीज है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे थे, प्यार से बोलते एसएचएम, एस ठीक। अब देखो ये पार्टिकल का अगर तुम लोग को निकालना है पोजीशन, तो सबसे पहले उसका चाहिए हम लोग वेलोसिटी। तो सबको पता है कि इसका वेलोसिटी फार्मूला कितना होता है? v = प्लस माइनस ओमेगा इनटू कितना होता है? a² माइनस कितना होता है? a²। कोई दिक्कत है क्या? ये सबको पता है कि वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt, इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा इनटू a² माइनस कितना आ जाएगा? x²। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे क्या कि dx इस टर्म को देखो नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ? a² माइनस x² इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, उधर जाके कितना चल जाएगा? dt। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ ऐसा मान लो कि देखो एक बात और क्या कि अगर तुम बुक अगर देखोगे ना, तो पार्टिकल का एसएचएम का अगर पोजीशन का इक्वेशन रहता है कहीं कि किसी बुक में रहता है x = a sin ओमेगा t, किसी बुक में रहता है x = -a sin ओमेगा t, या x = a cos ओमेगा t, ध्यान देना, और x = मान लो कि -a cos ओमेगा t। देखो ये सारा जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। समझे बात को? कि किसी पार्टिकल का तुमको निकालना है पोजीशन किसी पार्टिकुलर समय पर, समझे बात? अब डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल को देखो कहां से कहां छोड़ा जा रहा है। मैं तुम लोग को करके बता देता हूं, फिर तुम लगेगा ना कि ऐसा देखो सारा सही है, ये भी सही है, समझ रहे हो? अब देखो कैसा सही होगा। अगर मान लो ध्यान है इस वाले केस में क्या मानते हैं, ध्यान कि मान लो कि पार्टिकल यहां पे मानते हैं, ये पार्टिकल कौन सा पोजीशन है तुम लोगों को? मीन पोजीशन। ये पार्टिकल का कौन सा पोजीशन तुम लोग? मीन पोजीशन। यहां पर इस वाले कितना होता है? 0। समझे बात को? ये तो मान लेते हैं इस वाले केस में कि पार्टिकल किस पे है? मीन पोजीशन पे है ना, तो मान लेते हैं कि लेट पार्टिकल, मैं दोनों करके बता दूं, ठीक है। लेट पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन
इज एट मीन पोजीशन, मतलब कितना होगा x इक्वल टू 0 और टाइम कितना मान लेते हैं 0, मतलब यही चलना शुरू भी किया। समझे बात को? कोई दिक्कत है क्या? इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना बताना, तो dx अपॉन a स्क्वायर पर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा और अंदर कितना हो जाएगा dt। अब देखो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर कहां पे है आपका, तो मीन पे है क्या, यानी इसको तुम रेडिएट करोगे तो यहां पे लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहां टाइम कितना कर देंगे, यहां चला शुरू किया था, कोई दिक्कत है क्या? मीन पे x इक्वल टू यहां x वेरिएबल है ना, यहां x इक्वल टू 0 कर दिए, यहां तो टाइम वेरिएबल कितना का 0 कर दिए। मान लो कुछ समय तक चला, किस समय तक मान लो चला और कहां पहुंच गया तुम लोग जगह पे आपका x, इधर देखो मान लो यहां छोड़ दिए, समझे बात? अब देखो यहां छोड़ने का मतलब क्या, मान लो कि यहां से t टाइम तक चला होगा, समझे बात, और मान लो यहां पहुंचा होगा तो यहीं पे पार्टिकल को हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इधर भी जा सकता, हो सकता है t टाइम इधर भी छोड़ दो तो मान लो यहां पहुंच जाएगा, समझे बात? ये देखो मीन से अगर कोई पार्टिकल चलता है तो इसको देखो जाने के दो रास्ते, या तो आगे बढ़ेगा तो पीछे आएगा, समझे बात? तो हमें देख लिए यहां चलना शुरू किया तो यहां x 0 कर दिए, यहां टाइम 0 कर दिए, मान लो कि t टाइम तक चल गया मतलब यहां से पहुंच गया और यहां पे कितना इसका x है, ये समान निकालना। अब देखो ये जो वैल्यू है तुम लोग को जब क्लास में चल रहा था इंटीग्रेशन की फार्मूला है, इंटीग्रेशन आपका dx अपॉन स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता है तुम लोग को, अगर नहीं भी होती याद करना, ठीक है, ये होता है तुम लोग को sin इनवर्स कितना होता है x बाई, अगर नहीं भी है तो अगर कहीं पे वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में देखेगा तुम लोग कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसे कितना होता है sin इनवर्स हां x बाई a, ठीक है। अब लिमिट कितना जाएगा बताओ, यहां लिमिट जा रहा है तुम लोग को 0 से लेकर x तक। अब देखो इसका को पता है प्लस माइनस ओमेगा, और देखो dt कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, लिमिट कहां जाएगा तुम लोगों को 0 से लेकर, सही है पक्का? अब तुम ऐसा करो इसमें तुम लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट का तुम्हें कितना आ जाएगा sin इनवर्स कितना आ जाएगा, x पे x करोगे तो कितना आ जाएगा x बाई a माइनस लोअर लिमिट कितना x और 0 पुट करोगे तो sin इनवर्स 0 आ जाएगा। अब sin इनवर्स 0 का मतलब कितना होता है, 0 ही होता है, sin इनवर्स 0 का मतलब वही है ना, इसके बाद ये अरे देखो इसमें अगर 0 पुट करोगे तो sin 0 कितने तो 0 पे आता है, एक पाई पे भी आता है, हां पाई पे कितना होता है पाई, ये sin पाई का वैल्यू 180 भी होता है, sin से 0 होता है ना यार सर sin कितना, देखो एक देखो sin अगर 0 होता तो कितना होता 0 होता, हां 0, sin पाई भी कितना होता है 0 होता है, sin n पाई कितना 0 होता है यार, समझ रहे बात? अब देखो यहां तो यहां पुट करोगे यहां कितना आ जाएगा, चल मैं कर देता हूं, sin इनवर्स कितना आ जाएगा 0 अपॉन इक्वल टू, यहां अगर प्लस माइनस अगर ओमेगा करोगे तो कितना इसे कितना आ जाएगा t माइनस कितना आ जाएगा 0, सही है? अब देखो ये तो 0 आ गया, यानी यहां से बोल सकते हैं बता कितना आ जाएगा sin, ध्यान देना sin इनवर्स कितना आ जाएगा x बाई a इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इन t, ये t आ जाएगा, ठीक है। अब इधर तुम भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x बाई a इक्वल टू कितना आ जाएगा sin प्लस माइनस कितना आ जाएगा ओमेगा, यहां उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा a sin कितना आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा। अब देखो ये देखो ध्यान देना, ये तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ध्यान देना ये है तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ क्या है तुम लोगों को एसएचएम, समझे बात को? क्या है बताओ, x इक्वल टू a sin प्लस माइनस ओमेगा t। अब देखो यहां अगर मान लो तुम अगर प्लस लोगे तो क्या होगा सिंपल, यहां अगर मान लो तुम सिंपली अगर प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा a sin ओमेगा t, समझ रहे हो बात? एक फार्मूला तो बताया था कि sin माइनस थीटा, sin और माइनस थीटा इक्वल कितना होता है माइनस sin थीटा। अब देखो इस वाले केस में अगर यहां प्लस लो माइनस लोगे तो देखो ये फार्मूला बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा sin माइनस ओमेगा t, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी एक और बन सकता है क्या x इक्वल टू माइनस a sin कितना बन जाएगा ओमेगा t। अब देखो रियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन देखो ये फार्मूला कब है y इक्वल टू, देखो बताया तुम लोग, अगर मान लो कि अगर मीन से अगर इधर चलेगा तो क्या इक्वेशन है कि तुम लोग x इक्वल टू sin ओमेगा t, और मीन से अगर तुम इधर चलोगे तो कितना आ जाएगा माइनस a sin ओमेगा। देखो यहाँ पर दो इक्वेशन पता क्यों इसलिए आया है क्योंकि हम कहां चलना शुरू किए थे, जब मीन से चलता है तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, समझे बात? इसलिए यहाँ पर कितना इक्वेशन आया तुम लोग दो आया प्लस माइनस ओमेगा t, समझे बात को? लेकिन हाँ सिंपली अगर तुम लोग कोई बोले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, बात समझ में आया कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमने पूछेगा कि मान लो कि 10 सेकंड पर
समझे बात? कहाँ पर है तो टी का मान 10 कर देंगे, इसका वैल्यू दिया रहेगा, निकालने की उसका पोजीशन वगैरह, समझ रहे बात को? तो ऐसे करके बना सकते हैं। अब देखो, अब तुमसे कोई पूछे कि बताना ये इक्वेशन कब है, ये तभी इक्वेशन है जब पार्टिकल में सब, ठीक है। अगर मान लो कि यही पार्टिकल तुम लोगों को चलेगा यहाँ से एक्सट्रीम से, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ पकड़ के इधर छोड़ देंगे, समझे बात? वहाँ पे चेंज कर जाएगा। एक मैं करके बता देता हूँ, यहाँ तक छापा दो। अगर एक्सट्रीम से चलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। यानी इधर वाला क्या है, इधर अगर इधर चलेगा तो इधर है तुम लोग x इक्वल टू ये साइन कितना है ओमेगा टी प्लस में आ रहा है। इधर अगर मान लो पीछे अगर आ गया तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ऐसे करके है ना, इसमें कुछ कुछ बातें अपन कर सकते हैं। इतना तुम बिलाल से पढ़ा दी, बताओ कितना पेपर डिस्कस कर दिए 2 दिन में। 8 2 10 10:30 तक क्लास चला, 2.5 घंटे रोज चलता है। बताओ 2.5 घंटे क्लास कर तुम केमिस्ट्री क्या चाहती, फिर भी रोते रहती कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है। कई रो रही थी, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। रोकुल लड़की, जिंदगी मेहनत खुद भी करना होता है, सब काम टीचर का नहीं है। सब काम टीचर का नहीं है। नहीं लाइन तरक्की क्या है, काम कर तो बोले तुम करी नहीं, जाकर इंस्टा ओपन करो, उससे पूछना था किससे? कंसूसन 75%। 75 है यार। हाँ। अरे फिर क्या बोल रही है, फिर क्या करेंगे? फिर बोली नहीं 81 था ना कट ऑफ इस बार। अच्छा, तो उसका 75 आया था। तो बोलने कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। नहीं। अरे क्यों नहीं बोलती, उसे काम बोली इस बार फिर से एग्जाम देंगे उसने। अच्छा, अप्रैल वाला। हाँ हाँ, फील वाला ही बोला। और उसमें कुछ हो जाएगा तो कर लेंगे कुछ। मेरा नाम क्यों नहीं सब पूछ रहे? हम पूछे ही नहीं थे। एक काम थोड़ी है ये भाई, यही के तो है ना प्रोडक्ट, पूछे थोड़ी। यहाँ के सब बच्चे फर्जी हैं यार, आप किस पे ट्रस्ट करें? सही बताता हूँ, मेरा है ना, ऐसा तुम बोल सकते हो ना, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे आज कहीं मिला है। यहाँ का मतलब बच्चे उससे कभी नहीं, मतलब सब चीज मतलब छिपा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा लगता है मुझे, जैसा लगता है। सर आपके लगने से क्या होगा? आपके लगने से क्या होगा? हो गया? No. यानी y इक्वल टू x इक्वल टू a sin ओमेगा t या माइनस ओमेगा t ये तब है जब पार्टिकल कहाँ छोड़ा गया तुम लोगों को मेन पोजीशन से, ठीक है। एक बार मैं एक्सट्रीम को लगा लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन सा इक्वेशन फॉर्मेशन होता है। अब हम तो समझते हैं कि एकदम है ना मन खुद ही लड़की है, ऐसा आप समझते हैं। हो गया सर, आप ऐसे कैसे सोच लिए सर? मन खुद बोल दिया सर, मंदूरी। चलो भाई, तो मीन वाला इक्वेशन मान लो कि तुम लोग को बता दिए भैया। अगर मान लो कि एक्सट्रीम वाला होगा तो फिर क्या होगा?
थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, हो गया। ऐसा लगता है कि तुम लोग तो देखो ये मान लो इस वाले केस में देखो कि मान लो कि इस बार क्या है कि ध्यान देना, ये पार्टिकल का तुम लोग को मेन पोजीशन और इस बार पार्टिकल को यहाँ छोड़ा गया एक्सट्रीम पोजीशन से। इस बार पार्टिकल को कहाँ से छोड़ा गया तुम लोगों को एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये सबको पता है कि मान लो यहाँ से अगर छोड़ा जाएगा पार्टिकल को तो एक्सट्रीम पोजीशन होता है x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ से स्क्वायर तरह के होंगे ना, यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो, और मान लो अगर यहीं से छोड़ोगे तो इस वाले केस में टाइम यहाँ पर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। पिछले वाले केस में यहाँ छोड़े थे आगे बढ़ रहा था, इस वाले केस में यहाँ छोड़ के इसको पीछे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू r, अरे यार इतना काला हो गया, s स्क्वायर तो कितना होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सही है, समझ रहे हो? आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, उधर भेज दो, यानी मुझे लगता है कि dx अपॉन s स्क्वायर तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और अंदर कितना हो जाएगा तुम लोगों को dt, सही है। एक बार लिमिट पुट कर दो तो पूरे को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से ध्यान देना ये हो जाएगा पूरे, ये बताना यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पे था क्या एक्सट्रीम पे था, यानी एक से कितना दूर होगा तुम लोग प्लस से, यानी इस केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम लोगों को प्लस 1 कर लो दिक्कत। मान लो कि t टाइम तक यहाँ छोड़ दी, मान लो यहाँ छोड़ दिए, अब मान लो बीच में आकर रुक गया, तो यहाँ से आने में मान लो समय t लगा और यहाँ x इक्वल टू कितना मान x ही मान लो, समझे बात को, यानी t चल गया तो कितना दूर चल गया इसका x, कोई दिक्कत है? अब देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कितना होता है sin इनवर्स कितना होता है x बाई a, लिमिट पुट करो तुम लोग, a से लेकर कितना होता है x, सही है, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा प्लस माइनस आपका ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, तो dt हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा x लेकर 0, सही है। अब देखो अपर लिमिट पुट करो, यानी हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा sin इनवर्स, अपर करो तो कितना आ जाएगा x बाई a माइनस लोअर करोगे x जब कितना आ जाएगा sin इनवर्स a अपन कितना a आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस ओमेगा और कितना आ जाएगा t माइनस, ये कट गया क्या, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ sin इनवर्स x बाई a माइनस ये 1 आ जाएगा क्या? देखो सबको पता है देखो कि sin 90 वैल्यू कितना आता है 1 आता है, यानी कहीं ये किसका मतलब sin इनवर्स अगर मान लो कि अगर 1 रहेगा इसका मतलब कितना लिखेंगे पाई बाई 2, कोई दिक्कत की बात सबको समझ में आती है, या इसको लिख सकते हैं यहाँ 1 है क्या, यानी यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, उधर भेज दो, यानी इस केस में आ जाएगा sin इनवर्स x बाई a इक्वल टू उधर भेज दो तो मुझे लगता है कि पाई बाई 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ओमेगा t, sin उधर भेज दो तो आ जाएगा यहाँ से x बाई a इक्वल टू उधर sin मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ओमेगा t। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार लेंगे sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t और एक बार लेंगे sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t, और सबको देखो पता है कि sin पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री है लड़की से, देखो sin 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है cos थीटा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है sin थीटा cos थीटा, समझ रहे हो बात? sin 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों केस में क्या होता है cos थीटा, तो इस वाले केस में देखो sin पाई बाई 2 का मतलब कितना 90 डिग्री, अरे 5 पॉइंट सबको पता है ना यार इस केस में, हां पता है अरे तुमको कुछ नहीं पता है। अब देखो यानी यहाँ से बोल सकते हैं cos बोल सकते हैं क्या, यानी यहाँ से आ जाएगा x बाई a इक्वल टू कितना आ जाएगा cos कितना आ जाएगा cos ओमेगा t। ये ध्यान देना यहाँ एक बार अगर तुम प्लस भी लोगे ना, अगर तुम प्लस पता होगा ध्यान देना कि cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos होता ही है, अब cos अगर माइनस इक्वल टू कितना होता है cos थीटा, समझ रहे बात? तो देखो यहाँ पे हमारे प्लस माइनस चक्कर हटा दिए, यानी यहाँ से अगर भेजो तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये cos ओमेगा t। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल का देखो यहाँ माइनस वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आएगा देखिए तरफ आएगा, समझ रहे हो बात? अब देखो ये इक्वेशन देखो, ये भी जो इक्वेशन है ये भी क्या है तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ एक्सटेंशन, समझे बात? लेकिन ये कब है कि जब पार्टिकल को छोड़ा गया तुम लोग को एक्सट्रीम से, समझे बात?
और साइन वाला टर्म कब आता है? जब पार्टिकल कहाँ छोड़ा गया तुम लोग को मीन से, समझे बात? तो बुक में कभी अगर मान लो कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t y इक्वल टू a cos ओमेगा t दिया रहेगा तो तुम कंफ्यूज मत करना, समझ रहे बात को? दोनों इक्वेशन किसका है? SHM। आप लोग दोनों इक्वेशन SHM का है। यानी यहाँ से एक बात पता चला कि SHM इक्वेशन साइन के टर्म में भी आता है, cos के टर्म में भी आता है। अब कौन सा चूज करें? एक घंटा ही हुआ अभी। पागल, इसमें वीडियो तो 1 घंटा 47 मिनट की। वो क्या तुम देख रही हो? हमारी आवाज ठीक करती है ना? लोग बोले कि वो घर से पढ़ती थी क्या उस क्लास में? यस सर। फिर हो जाएगा कैरेक्टर एस्टिमेशन। तो साइन प्लस और माइनस दोनों वाले में ऐसी बात होती सर है। अब मत पढ़ाइए, बहुत मन हो गया। सही में? हाँ सही। अरे यार एक पेज बचा है यार, तुम ऐसी बात है कहते हो। प्लीज ना डैड। अब ऐसा नहीं होगा, इसको पूरा खत्म कर दूंगा। सही में क्या? हाँ पढ़ने का। हाँ जी। अभी नहीं, 3 पेज अभी हैं। यार एक बात तो मुझे लिखवाने दो फिर तो। क्या हो गया यार आज? हमको आलू टिक्की खाने का मन कर रहा, बहुत जोर का भूख लगा है। तो चल खिला रही हो तुम? कहाँ मिलता है? पता नहीं लेकिन वो खाना। चलो चलो तो घर से तुम फोन करो, तुम बोले चलते छोड़ रहा है। कल जल्दी करो, मम्मी करो कि मम्मी असर और 2 और भी इन लोगों के साथ जा रहे हैं। कब से ना मेरे मुंह में आलू टिक्की का स्वाद आ रहा अरे है। बना लो ना घर पे, क्या दिक्कत? आलू बॉयल कर लो, वो कर दो तेल वगैरह। इतना आसान है, उसके लिए रगड़ा बनाना पड़ेगा। उसके लिए झगड़ा चटनी- झगड़ा तुम तो करती ही करती। मुझे तो बहुत पेज है, आराम से खत्म कर दी पढ़ाते पढ़ाते। चल छोड़ दे फिर एक तौर के छोड़, बाकी कल करेंगे फिर आगे और